स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे उपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वदेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्रोत्रेष्ठो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता यज्ञा देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदित्यः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। ओम गण गणपते नमः। शास्त्र अनुसार स्वास्तिक वंदना सभी कार्य में बहुत ही अनिवार्य मानी जाती है। आज हम आप सभी को संकट चौथ की व्रत कथा पूजन आदि के बारे में बताने जा रहे हैं। संकट चौथ का व्रत सभी कष्टों व संकटों को दूर करने वाला माना जाता है। शास्त्र अनुसार कोई भी व्रत हवन यज्ञ धर्म कर्म आदि शुभ कार्य श्रद्धा व विश्वास से करने चाहिए। संकट चौथ का व्रत विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अन्न जल त्याग कर व्रत व तपस्या करती हैं। ये व्रत करवा चौथ की ही तरह मनाया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर 16 श्रृंगार कर दान पुण्य की थाली सजाकर माथे पर कुमकुम तिलक लगाकर रक्षा सूत्र जिसे हम संकल्प सूत्र भी कहते हैं वह बांधना चाहिए। फिर सरगी खाकर कुल्ला करके तुलसी पत्र व गंगा जल का सेवन करके व्रत धारण करना चाहिए। ये व्रत तारों की छाँव में ही धारण करना चाहिए और चंद्र उदय पर खोलना चाहिए। सारा दिन हो सके मौन रहकर गणेश भगवान जी का स्मरण मन ही मन करते रहें। तन को घर के कार्य में और मन को गणपति भगवान जी के चरणों में
लगाए रखें। साथ में शाम की पूजन की तैयारी करें। पूजन में सफ़ेद तिल गुड़ को कूटकर उसमें पंचमेवा खोया बनाकर मोदक तैयार करें। पूजन में शिव परिवार, माँ लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि आदि देवी देवताओं को आमंत्रित करें। फिर उनकी रोली मोली चावल, फल फूल, धूप, दीपक, हल्दी माला, दुर्वा घास, पीले चमकीले वस्त्र चढ़ाएं और पूजन करें। साथ में एक लोटे में गंगा जल, कच्चा दूध, सफ़ेद चंदन, पुष्प, तिल, गुड़, प्रसाद व चांदी की वस्तु छूकर घास की पत्तियों की मोली बांधकर चंद्रदेव को अर्घ दे और साथ में ओम सौ सोमाय का पाठ करते रहें और पति व बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें और अपने बच्चों की झोली में अपनी तपस्या का फल, सगन व प्रसाद डालें ताकि वह भी हमें देखकर इस प्रथा को आगे निभाएं। पर यहाँ पर हम आपको एक वाक्य कहना चाहेंगे। मानो जब हम बीमार हो जाते हैं तब हमारा मन कुछ भी खाने व करने को नहीं करता, वैसे ही जब हमारे कर्म पाप युक्त हो जाते हैं तब हमारी धर्म कर्म पाठ पूजा में रुचि नहीं रहती और वह मनुष्य इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान की अज्ञात शक्तियों को नहीं पहचान पाते। कृपा आप आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी सोई शक्तियाँ जगाएं व जीवन को सफल बनाएं। इसलिए जो कार्य वर्जित है वह इस प्रकार है। काले नीले रंग के वस्त्र इस दिन धारण नहीं करने चाहिए। किसी नशीली वस्तु व मांसाहार का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाल व नाखून भूल कर भी नहीं इस दिन काटने चाहिए। चुगली, झूठ, बड़ों का अपमान आदि नकारात्मक सोच से बचें। वह द्वार पर आए किसी भिखारी व ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाएं। रोगी, बच्चा, बूढ़े सुविधा के अनुसार ये व्रत कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में नियम लागू नहीं होते, परंतु जानबूझकर भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। भोलेनाथ व पार्वती माँ के विवाह के बाद भोलेनाथ 12 साल की समाधि लगाने जा रहे होते हैं। जाते समय माँ पार्वती को अपनी शक्ति का आधा अंश प्रदान करते हैं और अर्धनागेश्वर का रूप धारण करते हैं। शिव पार्वती में और पार्वती शिव में समा जाते हैं ताकि माँ पार्वती को शिवजी का अभाव ना सताए। कुछ समय बाद माँ शरीर पर हल्दी उत्पन्न लगा रही होती है और साथ में मन ही मन सोच रही होती है, काश मेरी संतान होती जिसके साथ मैं अपना समय व्यतीत करती। वह स्त्री रूप को माँ बनकर पूर्ण करना चाहती थी क्योंकि शादी के बाद हर स्त्री माँ बनना चाहती है। इसी सोच में बैठे बैठे माँ अपने शरीर के हल्दी के उत्पन्न से एक पुतले का निर्माण कर देती है। पूर्ण होश में आने पर वह पुतला देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने अस्तित्व व शक्तियों के प्रभाव से उस पुतले में प्राण फूंक देती है। तब वह पुतला माँ माँ कहता पार्वती माँ के हृदय से लग जाता है। तब माँ की ममता भी फुहारे फूट पड़ती है और वह उस बालक को श्री गणेश जी के नाम से पुकारने लगती है। श्री गणेश भगवान माता के बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र होते हैं और माँ का सारे कार्य बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। उधर भोले बाबा जी की भी 12 साल की तपस्या पूर्ण होने वाली होती है। उधर माँ पुत्र बहुत प्यार और नटखट चाव में लगे होते हैं। एक बार माँ स्नान करने जा रही थी, तब जाते समय गणपति जी को द्वार पर खड़े कर गए
और साथ में आज्ञा दी किसी को भीतर नहीं आने देना। संजोगवश भोले बाबा उसी समय वहां आ पहुंचे। तब श्री गणपति भगवान जी ने भोले बाबा का रास्ता रोककर खड़े हो गए। भोले बाबा जी के बार बार समझाने पर भी वह हठी बालक नहीं माने। तब भोले बाबा ने श्री गणपति जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के महल में जा गिरा, जो कि भोले बाबा ने रावण को दान में दिया था। प्रथा के अनुसार दान की कोई भी वस्तु वापस नहीं ले सकते, इसलिए चारों ओर कोहराम मच गया। इतने में माँ पार्वती बाहर आई तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई। ममता की मारी माँ अपना विकराल रूप दिखाने लगी। तभी सभी देवी देवता वहाँ पर उपस्थित हो गए। विधि के विधान के कारण ये सारी घटना घटी थी। सभी देवी देवताओं ने पार्वती माँ से क्षमा याचना कर उनके पुत्र को पूर्ण जीवित करने की बात कही और सभी देवी देवता ने श्री गणपति भगवान जी को जीवित करने की युक्ति सोचने लगे, क्योंकि माँ पुत्र का नाता बहुत प्यारा और ममता ग्रसित होता है। चाहे वह मानव हो, दानव हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर आदि, हर माँ अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाए रखती है। इसलिए इस बात के लिए सभी चिंतित थे कि श्री गणपति भगवान जी को किसका सिर लगाया जाए। तब युक्ति के अनुसार कहा गया कि जो अपने बच्चे से पीट करके सोई हो, उनका सिर गणपति भगवान जी को मिलेगा। तब पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई न मिला जो माँ अपने बच्चे से विमुख होकर सोई हो। अंत एक हथनी का बच्चा माँ की पीठ पीछे सोया था। तब सभी देवता वहां आकर क्षमा याचना कर वह उन्हें गजेंद्र मोक्ष प्रदान करने वाला वरदान देकर उस हथनी के बच्चे का सिर गणपति भगवान के सिर पर स्थापित किया और चारों ओर नगाड़े, शंख ध्वनि, फूल वर्षा होने लगी। परंतु पार्वती माँ अपने सुंदर पुत्र के मुख पर हाथी का मुख देखकर निराश थे। तब शिव भोलेनाथ जी, ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवी देवता ने पार्वती माँ की निराशा दूर करते हुए कहा, संसार में कोई भी शुभ कार्य श्री गणेश जी के बगैर अधूरा माना जाएगा। ये सारी रिद्धि सिद्धियों के मालिक होंगे। बुद्धिमान, चतुर, ज्ञानवान, वे सभी विघ्नों को हरने वाले होंगे। पृथ्वी पर जब भी इन्हें सच्चे हृदय से कोई भी भक्त पुकारेगा, भगवान अज्ञात शक्ति के रूप में उनके साथ उनके कष्ट व संकटों का निवारण करते रहेंगे। ये सब मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रही हूँ कि जहाँ विज्ञान, डॉक्टर, कर्म, संसार हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब निस्वार्थ से की हुई भक्ति व अपने भक्त का मान रखने स्वयं भगवान को अपने भक्त का हाथ थामना पड़ता है। ओम गण गणपति नमः।